नमस्कार दोस्तों, अभी जो खबर आ रही है ये दिल्ली से खबर है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बिहार के एक बड़े नेता सुशील मोदी हुआ करते थे, जो भाजपा के नेता थे। उनकी लंबी दिनों के बाद जो इलाजरत थे उनकी मृत्यु हो गई है और इस प्रकार की खबर आ रही है कि वो उनका शव जो है अंतिम संस्कार के लिए बिहार में लाया जाएगा और बिहार में ही उनका अंतिम संस्कार होने वाला है। इस खबर को सुनते ही बिहार के राजनीति में एक बड़ी प्रकार के भूचाल सा आ गया है और बहुत सारे उनके जो समर्थक या उनको जो अपने नेता के रूप में मानते थे या जिस दल से वो थे, उस दल में भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूरी तरह से मायूसी छा गया है। और लोगों का कहना है कि सुशील मोदी की क्षति जो है एक पर्सनल क्षति नहीं बल्कि एक बिहार के नेता को खोने का गम है। और जीतन राम मांझी से लेकर के नीतीश कुमार तक, हालांकि नीतीश कुमार के बारे में भी पता चला कि नीतीश कुमार जी की भी तबीयत ठीक नहीं है और इस प्रकार से उनकी अस्वस्थता के कारण से उन्होंने भी बहुत जगह पर अपने जो कार्यक्रम है, चूंकि जैसा कि आपको मालूम है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और उस चुनावी समर में ये भी व्यस्त थे। इनका कई जगह कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम को लेकर के इन्होंने जैसे ही सुशील कुमार मोदी की खबर को इन्होंने सुना और इन्होंने सारे कार्यक्रम को बंद कर दिया। हालांकि कार्यक्रम बंद करने का कारण सुशील मोदी की मृत्यु नहीं बल्कि इनके नीतीश कुमार की अस्वस्थता बताई जा रही है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि सुशील मोदी जी की तबीयत जो है पूर्व से खराब था और इनका इलाज चल रहा था। अभी ये 72 वर्ष के थे और 72 वर्ष में ही इस दुनिया को अलविदा कह करके और चल दिए। और हम आपको बताते चले कि उनका शव को ये बिहार में लाया जाने वाला है, बिहार में ही उनका अंतिम संस्कार होना है। और इस पर भिन्न भिन्न नेताओं ने प्रतिक्रिया दिया है और शोक जताया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुशील मोदी की ये जो क्षति है उसको एक राष्ट्रीय क्षति के रूप में देख रहे हैं और उनका भी कहना है कि इस प्रकार के नेता जो है बहुत मुश्किल से बनते हैं और तैयार होते हैं और कहा जा सकता है कि इस क्षति को कोई पूरा नहीं कर सकता है। उनके परिवार के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि को अर्पित किया है। हम अपने चैनल के तरफ से भी विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और इस बात के लिए आप तमाम जितने भी लोग हैं उनको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि इनकी जो क्षति है एक प्रकार से पॉलिटिकल जगत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। और इनकी पत्नी जो थी, इनकी पत्नी से लेकर के इनके परिवार वाले सारे लोग का हाल बहुत बुरा है और होना भी चाहिए, इसलिए कि एक प्रकार से ये राजनेता थे और ये राज्यसभा का सदस्य भी थे और इस प्रकार से इनको असमय मृत्यु होना कह सकते हैं कि बुरी तरह से हमें प्रभावित करता है। और खास करके बिहार में जब ये थे, बिहार में उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नीतीश जी के साथ में इनका अच्छा तालमेल रहता था और चूंकि हालांकि ये भाजपा के नेता थे, जेडीयू के नीतीश कुमार हैं, लेकिन कई बार ऐसा मौका आया है जब उप मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के साथ में सुशील मोदी को काम करने का मौका मिला। क्योंकि जब बीजेपी के साथ अलायंस हुआ है जेडीयू का, तब तक इनको इस प्रकार से मौका मिला है। और आप इस प्रकार से आज जो सुशील मोदी का निधन हुआ, इस निधन को आप किस रूप में देखते हैं, इसके बारे में जरूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस खबर को इतना ही कहने के बाद ये समाप्त करते हैं कि ये जो सुशील मोदी हैं, सुशील मोदी एक अच्छे तेज तर्रार वक्ता के साथ साथ एक कुशल शासक भी रहे हैं। अलग बात है कि मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला, लेकिन उप मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने एक अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, इनकी क्षति को आप किस रूप में देखते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।